नमस्कार। तेज हरियाणा पर आदमपुर बाई इलेक्शन के एक और रोचक किस्से में आपका स्वागत है। हरियाणा के दुश्मन रहे दो परिवारों का सियासी मेल होगा, मिलन होगा, लेकिन सवाल विश्वसनीयता का, क्रेडिबिलिटी का है। क्या एक दूसरे के खिलाफ रहा परिवार अब क्या उस ताऊ देवीलाल के कुनबे का विश्वास बीजेपी के साथ सहयोगी दल गठबंधन के तौर पर जेजेपी का क्या जीत पाएगा? यही सवाल है। हरियाणा की राजनीति में एक दूसरे के दुश्मन रहे दो परिवार अब एक ही मंच पर हैं। हम जिक्र कर रहे हैं पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल और हरियाणा के पूर्व सीएम भजनलाल परिवार का। भजनलाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी में, तो देवीलाल के परपोतर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जज्बा का भाजपा से गठबंधन यानी सहयोगी दल है। आदमपुर उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई और उनके पुत्र के भाजपा टिकट पर मैदान में उतरने की संभावना है। यहां से उनको जज्बा का समर्थन भी मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही सवाल तो यह उठता है कि क्या दुष्यंत चौटाला का भरोसा कुलदीप बिश्नोई कितना जीत पाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। चौधरी देवीलाल और भजन सिंह का परिवार राजनीतिक रूप से एक दूसरे का धुर विरोधी रहा है। हिसार का रण हो या फिर भिवानी में लोकसभा चुनाव की जंग, देवीलाल व भजनलाल के परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे के खिलाफ कई चुनाव लड़े हैं। इन चुनाव में कभी भजनलाल का परिवार हावी रहा, तो कभी देवीलाल के परिवार ने जीत हासिल की है। अब राजनीति ने इन दोनों परिवारों को एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, और वो मोड़ अगर आपको बताएं तो वो बाई इलेक्शन आदमपुर है। आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव है, जहां देवीलाल और भजनलाल के परिवारों के सामने कांग्रेस यानी पूर्व हुड्डा मुख्यमंत्री बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हैं। प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के लिए इससे बड़ी चुनौती पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के पोते अजय सिंह चौटाला पर पोते दुष्यंत चौटाला का भरोसा जीतना है। आदमपुर के रण में कुलदीप को अपने विरोधियों का मुकाबला करने से पहले भाजपा जज्बा के उन नेताओं का विश्वास हासिल करना होगा जो न तो उन्हें कभी राजनीतिक रूप में पनपते हुए देखना चाहते हैं, ना ही भाजपा में आने से खुश हैं। भाजपा जज्बा में ऐसे नेताओं की लंबी सूची जो कुलदीप के भगवा रंग में रंगने से खुद को ऐसे महसूस करते। हिसार में भिवानी के सांसद रह चुके आदमपुर के निवर्तमान कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे देने और भाजपा में शामिल होने के कारण 3 नवंबर को यहाँ उपचुनाव होगा। बड़ौदा इलाहाबाद की तरह आदमपुर का उपचुनाव भाजपा जज्बा मिलकर लड़ेंगे। भाजपा हालांकि कुलदीप बिश्नोई को ही आदमपुर से उपचुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट देकर राजनीति में एंटर करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ चुके भव्य बिश्नोई आदमपुर में अपने दादा भजनलाल के बूथ में ही चुनाव हार गए थे। हिसार लोकसभा के 2019 के चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के आईएएस बेटे विजेंद्र सिंह भाजपा के टिकट पर जीते थे। दुष्यंत चौटाला व भव्य बिश्नोई हार गए थे। इस चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला हिसार में कुलदीप बिश्नोई को हरा चुके हैं और भिवानी में अपने गढ़ से बाहर जाकर भी कुलदीप बिश्नोई ने दुष्यंत चौटाला के पिता अजय सिंह चौटाला को चुनाव हरा दिया था। यानी देवीलाल चौटाला व भजनलाल के इस परिवार में राजनीतिक दुश्मनी बहुत पुरानी है। आदमपुर उपचुनाव में दोस्ती में इतनी आसानी से बदलती बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। अब नई परिस्थितियों में मुख्यमंत्री खट्टर की ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो दुष्यंत चौटाला को आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का खुलकर साथ देने के लिए राजी करें। ठीक उसी तरीके से कुलदीप बिश्नोई के सामने हैं, जिन्हें भाजपा में अपने करीब आधा दर्जन बड़े राजनीतिक विरोधियों को साधने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ये एक लाजवाब बात आपको बताई है कि हरियाणा के राजनीतिक तौर पर दुश्मन रहे दो परिवारों का सियासी तौर पर गठबंधन है। यानी कभी ताऊ देवीलाल और भजनलाल एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन अब ऐसा पहली बार हो रहा है जब हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव राज्य की सियासत में बेहद अहम माना जा रहा है, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने। लेकिन अब बात विश्वास की है, वो उस विश्वास को जीतने की है, उस भरोसे को कायम करने की है जो कुलदीप बिश्नोई को अपने ऊपर दुष्यंत चौटाला के भरोसे को करना है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आपकी राय कमेंट सेक्शन में देखेंगे। शुक्रिया।